हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कर्क राशि वालों के लिए है। इस रीडिंग में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस और पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे। इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन या नाम राशि के मुताबिक देख सकते हैं। जिस राशि से आप जुड़ पाते हैं या जिस राशि की ज़्यादा बातें आपके साथ सार्थक होती है, उस राशि के मुताबिक इस रीडिंग को आप फॉलो करें। या अब तक आप जिस साइन से या जिस राशि के मुताबिक आप देखते आए हैं, चाहे वो सन साइन हो या मून साइन हो या नाम राशि हो, आप उसी के अनुसार इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैंसर साइन अबाउट देयर करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ इन द फर्स्ट हाफ ऑफ December. Please give guidance for collective cancer sign about their career and professional life. आपके लिए पहला कार्ड है जस्टिस का। जस्टिस कार्ड कहता है कि आपके साथ, आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके साथ न्याय होता दिख रहा है। अगर आपके साथ किसी तरह से इनजस्टिस था या आपको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा था, चाहे ये ऑफिस पॉलिटिक्स हो या परिस्थितियों की वजह से हो, जहाँ पर आपके लिए परिस्थितियाँ बाधक बनी हुई थी या लोग फेवरेबल नहीं थे, जिसकी वजह से आपको जिस तरह का ग्रोथ आपके करियर में होना था ये अब तक नहीं हो पा रहा था। तो आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जस्टिस कार्ड कहता है कि आपको अपने करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगा। जहाँ लोग आपके अगेंस्ट थे या हायर अथॉरिटीज़ आपके अगेंस्ट थी, जहाँ पर आपको उनका फेवर नहीं मिल रहा था, इसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में उस प्रोग्रेस को नहीं देख पा रहे थे, तो इन 15 दिनों में आपके लिए एक फेवरेबल सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर हायर अथॉरिटीज़ का फेवर आपको मिल सकता है। या अगर आप बिज़नेस करते हैं तो परिस्थितियाँ आपके अनुकूल होती जाएंगी, जिसकी वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने बिज़नेस में आप ग्रोथ देखेंगे। तो यहाँ पर जस्टिस कार्ड आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके साथ जस्टिस होता दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ न्याय करेंगे, चाहे ये आपका जॉब है या बिज़नेस है। आपकी जो भी जिम्मेवारियां हैं या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हें आप बेहतर तरीके से निभाएंगे। तो यहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ आप जस्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपके लिए किसी तरह की कोई मदद भी हो सकती है या आपको कोई मेंटोर मिल सकता है, जिसकी मदद से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि यहाँ पहला कार्ड आपके लिए जस्टिस है, तो यहाँ आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप प्रोग्रेस देखेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों का प्रमोशन हो सकता है या आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। यहाँ जो चीज़ें अब तक रुकी हुई थी, जिसका आप वेट कर रहे थे, परिस्थितियाँ जहाँ आपके लिए फेवरेबल नहीं थी, अब परिस्थितियाँ आपके फेवर में होगी। यहाँ कुछ लोगों के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी है। आप में से कुछ लोगों ने अगर जॉब के लिए अप्लाई किया है तो वहाँ से आपके लिए ये इंटरव्यू का कॉल हो सकता है या जॉइनिंग लेटर हो सकता है। यहाँ से आप में से कुछ लोगों को जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और जो लोग बिज़नेस में हैं, आपके लिए कोई नया प्रपोज़ल हो सकता है या फिर कोई नया प्रोजेक्ट आप हासिल करने में सफल रहेंगे। जहाँ किसी तरह का कोई ऑफ़र है, कोई प्रपोज़ल है,
तो आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब में एक फेवरेबल सिचुएशन बन सकती है, जहां आपको प्रमोशन या इंक्रीमेंट आपको मिल सकती है या नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और जो लोग बिज़नेस हैं उन्हें बिज़नेस में कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। नाइट ऑफ कप्स कार्ड कहता है, ये भी किसी ऑफ़र, किसी प्रपोज़ल की बात कहता है। आप में से कुछ लोगों के लिए आपकी जॉब से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी है। आप में से कुछ लोगों को अगर आप इस पोजीशन में हैं जहां आपको जॉब ऑफ़र की जा सकती है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब ऑफ़र है। और कुछ लोगों ने जहां पर अप्लाई किया था, जैसे कि ये पहले ही नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ ये बात आई थी कि आपके लिए किसी तरह का इंटरव्यू से रिलेटेड कोई कॉल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जॉइनिंग लेटर हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अगर जो लोग बिज़नेस करते हैं, यहाँ बिज़नेस से रिलेटेड कोई प्रपोज़ल है या फिर कोई नया प्रोजेक्ट हासिल कर सकते हैं। जो लोग बिज़नेस में हैं उनके लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है, अगर आप अपने बिज़नेस में पार्टनर चाहते थे, आपकी अगर ऐसी ज़रूरत है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप करें, तो यहाँ पर किसी की तरफ से कोई प्रपोज़ल हो सकता है यह पार्टनरशिप से रिलेटेड। यहाँ पर आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक फेवरेबल सिचुएशन ये दर्शा रहा है, जहाँ पर परिस्थितियाँ आपके अनुकूल है, जहाँ आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। चलिए देखते हैं आपके फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैंसर साइन अबाउट देयर फाइनेंस इन द first half of December. Please give guidance for collective cancer sign about their finance in the first half of November. First half of December. आपके लिए पहला कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपके ये किसी तरह का कोई फाइनेंशियल गेन है, जहाँ भी कहीं से आपका पैसा रुका हुआ था या आपको लग रहा था कि वहाँ से आपके पैसे मिलने की उम्मीद है, तो ये बहुत जल्द आपकी वो इच्छाएं पूरी हो सकती है। ये नाइट ऑफ सोर्ड्स एक्शन भी है। अगर आपका कहीं पैसा रुका हुआ है तो इन 15 दिनों में आप इसके लिए एक्शन लेंगे। कुछ के लिए ये फाइनेंशियल गेन है जो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, या बहुत जल्द आपके लिए किसी तरह का कोई आर्थिक लाभ है। और कुछ के लिए अगर आप अपने फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए आप किसी तरह की कोशिश करना चाहते हैं या आपके पैसे कहीं रुके हुए हैं, तो इसके लिए एक्शन है आपकी तरफ से। नेक्स्ट है द स्टार का कार्ड। द स्टार कार्ड विश फुलफिलमेंट है। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने जा रही है। जिस तरह के आर्थिक लाभ की कामना आप कर रहे थे या कहीं से भी आप को उम्मीद थी कि आपके पैसे मिल जाएंगे, तो यहाँ आपकी वो इच्छाएं पूरी हो रही है। या अपने जो भी आपके फाइनेंशियल प्लानिंग है, इन्वेस्टमेंट हो, सेविंग हो, या कोई महंगी चीज़ आप परचेज़ करना चाहते थे, तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति है। यहाँ आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने जा रही है, जिसकी वजह से आप अपनी इच्छाओं को पूरी कर पाएंगे। जो भी आपके फाइनेंस को लेकर जो भी आपका स्ट्रेस था या जो भी आपकी चिंताएं थी, वो ख़त्म होती दिख रही हैं। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों को किसी तरह के आर्थिक मदद मिल सकती है, और कुछ लोगों के लिए आपको एज अ गिफ्ट आपको या तो आप पैसे मिल सकते हैं या कोई कीमती चीज़ आपको गिफ्ट में मिल सकती है, उपहार मिल सकता है आपको।
तो यहाँ पर आपकी आर्थिक स्थिति कुछ लोगों के लिए अगर कोई आपकी आर्थिक चिंताएं हैं तो यहाँ पर आपको अपने फैमिली मेम्बर्स से ही या किसी करीबी से ही आपको आर्थिक मदद मिल जाए, या कोई आपको गिफ्ट मिल सकता है। एज अ गिफ्ट आपको पैसे या कोई कीमती चीज़ आपको उपहार में मिल जाए। यहाँ आपके लिए आर्थिक मदद है। जिन लोगों के लिए भी आर्थिक मदद को आप की ज़रूरत है, जिन लोगों को, उनकी ये इच्छा पूरी हो गई। यहाँ पर द स्टार कार्ड है, तो स्टार कार्ड और ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों ही कार्ड दर्शाते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने जा रही है, या कोई आर्थिक समस्या रही भी है तो उससे आप बाहर आ रहे हैं, अपने स्ट्रेस से बिल्कुल बाहर आ रहे हैं। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ एक स्टेबल पोजीशन को दर्शाता है, जहां अपने आर्थिक स्थिति को लेकर आप संतुष्ट रहेंगे। चलिए देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव कैंसर साइन about their personal life in the first half of December. Please give guidance for collective Cancer sign about their personal life in the first half of December. पहला कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अपने पर्सनल लाइफ में आपको अपनी परिस्थितियों को लेकर एक क्लैरिटी होगी कि आप अपने फ्यूचर को किस तरह से प्लान करना चाहते हैं, या अपनी परिस्थितियों से आप क्या चाहते हैं, इस बात की क्लैरिटी होगी। आपके पास अपने फ्यूचर को लेकर प्लानिंग होगी। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अपने फ्यूचर को आप देखते हुए किसी तरह का कोई डिसीजन लेंगे और उसके लिए एक्शन लेंगे। यहाँ पर आपकी फ्यूचर प्लानिंग है, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए हो या खुद के लिए हो या अपने फाइनेंस को लेकर हो। आपके लिए जो भी आप प्लान करेंगे, अपने फ्यूचर को देखते हुए किसी तरह की फ्यूचर प्लानिंग है, और उसके लिए आप कोई डिसीजन लेंगे और उसके लिए फिर एक्शन भी है। एस ऑफ वॉन्ड्स न्यू बिगनिंग है। आप अपने पर्सनल लाइफ में किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। अपने पर्सनल लाइफ में चाहे वो अपने आपके फाइनेंशियल प्लानिंग हो, घर आप बहुत से लोग ऐसे हैं जहाँ पर आपके लिए घर बनवाना आपके लिए ज़रूरी है, या अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ करना ज़रूरी है। यहाँ कुछ आप ऐसा करेंगे जो आपके लिए आपके फ्यूचर के लिए फ़ायदेमंद हो। ये उस तरह के काम है या उन चीज़ों की शुरुआत है। यहाँ कुछ लोग अपने फ्यूचर के लिए जो अब तक आपने प्लान किया था, यहाँ आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, इस वजह से आप अपने फ्यूचर को लेकर जो अब तक आपने प्लान किया है या जो आपने सोचा है, उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हुए दिख रहे हैं। किसी नए काम की शुरुआत है, किसी नई चीज़ की शुरुआत है। जो अब तक चीज़ें रुकी हुई थी या जिन चीज़ों को आप कर नहीं पा रहे थे, उन चीज़ों को आप कर पाएंगे। नेक्स्ट है द टावर का कार्ड। द टावर कार्ड, कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी आपके पर्सनल लाइफ में। जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती थी, ये कोई रिश्ता हो सकता है या परिस्थिति हो सकती है या लोग हो सकते हैं। जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी या आपके लिए वो चीज़ें प्रॉब्लम बनी हुई थी, जहाँ जिसकी वजह से आप अपनी प्रोग्रेस की तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वो चीज़ें आपके जीवन में से ख़त्म हो रही है या आपकी परिस्थितियों में उन चीज़ों का अंत हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है जो कि फ्यूचर प्लान्स को एग्जीक्यूट करने को दर्शाता है। यहाँ पर एक नई शुरुआत है और इस नई शुरुआत में एक के साथ द टावर का कार्ड है। तो जब तक कोई जो आपकी प्रॉब्लम्स है या जो बाधाएं हैं ख़त्म नहीं होंगी, तब तक ये नई शुरुआत नहीं हो सकती है। तो यहाँ आप में से कुछ लोग अपने ये डिसीजन है, किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ डिसीजन है, आप अपने
पर्सनल लाइफ में किसी तरह का फ़ैसला ले सकते हैं कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं या जो परिस्थिति आपके लिए मुश्किल बनी हुई है, उन परिस्थितियों से बाहर निकला जाए या उन लोगों से दूरी बनाई जाए। तो यहाँ पर कुछ लोग आपका अपना डिसीजन होगा और कुछ लोगों के लिए परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनेगी कि जो बाधाएं थी वो ख़त्म हो जाएंगी, ताकि आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकें या जिन चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं वो कर पाएँ आप। चलिए, ये टी लीफ से आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि टी लीफ से ये क्या गाइडेंस है आपके लिए। 5 कार्ड्स लूँगी इसके लिए। ये कार्ड शफल्ड हैं, इसके लिए मैं 5 अलग अलग इसके ये बनाऊँगी। पहला है सीज़र, फिंगर, कैरेट, पिग, वैली। सीज़र, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को किसी बात को लेकर निराशा हो सकती है। वैसे तो ये सभी कार्ड्स आपकी प्रोग्रेस को दर्शा रहे हैं। यहाँ पर द टावर कार्ड है, कुछ चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, परिस्थिति हो, रिश्ते हों, तो यहाँ पर हो सकता है कि जो चीज़ें ख़त्म हो रही है वो आपकी तरफ से आप अपनी तरफ से ना चाहते हो या ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ों का अंत हो रहा है, तो इसकी वजह से आप निराशा महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जो जिन्हें आप अपनी तरफ से रिलीज़ करना नहीं चाहते हैं या आपकी ऐसी इच्छा नहीं है कि वो चीज़ें ख़त्म हो। ये आपकी इच्छा के विरुद्ध हो सकता है। अचानक कोई चीज़ ख़त्म हो सकती है। ये आप में से कुछ लोग अपनी तरफ से एक सोची समझी रणनीति के तहत आप कुछ चीज़ों से दूरी बनाएंगे और कुछ के लिए ये अचानक कुछ ख़त्म हो सकता है। तो इसके लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर रखें। जो ये ख़त्म हो रहा है, इसके साथ आपके जीवन में एक नई शुरुआत है या किसी नई दिशा में आपके लिए आगे बढ़ना ज़रूरी है, इसलिए ये चीज़ें ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पर जो भी बदलाव आ रहा है या आएगा, उन्हें आपको स्वीकारने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है फिंगर, वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम ईदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। यहाँ किसी प्रॉब्लम की तरफ एंजल्स आपके लिए इशारा दे रहे हैं। आपको अपनी परिस्थितियों को ठीक से एनालाइज करने की ज़रूरत है। चाहे ये आपका प्रोफेशनल लाइफ के लिए कोई डिसीजन हो या अपने पर्सनल लाइफ में फाइनेंस या रिश्ते को लेकर किसी तरह की कोई बात हो, वहाँ पर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। किसी तरह की इन आपके पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, तो जो भी फ़ैसला करें सोच समझ कर करें। तो यहाँ पर द टावर कार्ड एक वार्निंग कार्ड ही आप इसे समझ सकते हैं, जो कि यहाँ पर सीज़र है, किसी मामले को लेकर आपको निराशा हो सकती है। फिंगर कार्ड कहता है कि यहाँ एंजल्स की तरफ से इशारा है कि निकट भविष्य में आपको किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो कुछ चीज़ें अंत होने जा रही है या कुछ चीज़ों में अचानक बदलाव आ सकता है, तो आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर ये रिश्ते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी तरफ से ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपकी लापरवाही की वजह से या आपके समय ना दे पाने की वजह से कोई रिश्ता ख़त्म ना हो या किसी तरह के रिश्तों में दूरियां ना आए। आपको उन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। या अपने फाइनेंस को लेकर आप किसी तरह के आपके लिए प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, तो वहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि सही जगह आप इन्वेस्ट करें या सही दिशा में आप आगे बढ़ें अपने पर्सनल लाइफ में। यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ में न्यू बिगनिंग है, तो इस नई शुरुआत में आपको शांत होकर सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है।
नेक्स्ट है कैरेट, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल। यहाँ आप में से कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी की बात कहता है, तो यहाँ पर आपके जॉब से रिलेटेड आप या बिज़नेस से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और विंडफॉल यहाँ पर आपके लिए फाइनेंशियल गेन है। यहाँ भी आपके में से कुछ लोगों के लिए प्रमोशन है या इंक्रीमेंट है और यहाँ आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती दिख रही है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए अपने पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड आपको किसी तरह की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और कुछ लोगों के लिए ये आर्थिक समृद्धि की बात कहता है। नेक्स्ट है बीवेयर ऑफ ग्रीड। यहाँ ये कार्ड कहता है, ये पिग का कार्ड कहता है कि लालच को लेकर या अधिक पाने की लालसा, इन चीज़ों को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। ये आपकी एनर्जी हो सकती है या किसी और की एनर्जी हो सकती है। यहाँ द टावर कुछ यहाँ पर किसी रिश्ते को लेकर भी बात थी। ये सीज़र, ये किसी रिश्ते में भी आपको निराशा मिल सकती है। हो सकता है कि आपको इस बात की जानकारी इन 15 दिनों में हो कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे थे जो किसी लालच की वजह से या अपने पर्सनल नीड की वजह से वो आपके साथ थे। तो यहाँ पर इस सच्चाई को पता, ये सच्चाई आपके सामने आ सकती है कि कुछ लोग स्वार्थी थे जो अपने स्वार्थ की वजह से आपके साथ थे। ये सच्चाई कुछ लोगों के सामने आ सकती है। तो यहाँ पर जो भी ये हालांकि एक निराशाजनक बात है, लेकिन ये इस सच्चाई को आपके लिए एक्सेप्ट करना ज़रूरी होगा। अपने आप को जो भी परिस्थितियों में बदलाव है या रिश्तों में बदलाव है, तो वहाँ पर उस सच्चाई को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होगी आपको। नेक्स्ट है वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर्स सक्सेस। यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ की जो आपकी अंदरूनी जो आपकी स्ट्रेंथ है और जो आपकी आत्मिक शांति है, ये आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाएगी। ये वैली कार्ड आपके जो अंतरात्मा की जो आपके या इनर स्ट्रेंथ है और जो आपकी शांति है, जो सुकून है आपका, यही आपको गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करती है। या जब आप खुद से जुड़ पाते हैं तभी आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानते हैं और यही चीज़ें आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाती है। तो यहाँ आपके पर्सनल लाइफ में भी ये कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स, जहाँ आप अपना स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, आपको क्लैरिटी मिल रही है, आप कोई डिसीजन ले रहे हैं और एक्शन ले रहे हैं। और यहाँ पर ये न्यू बिगनिंग है, आपके काम में सफलता है। तो यहाँ पर जब आप अपने कॉन्फिडेंस को हासिल कर लेंगे तो यही आप को आपकी सफलता की तरफ ले जाएगी, या जिस काम में आप सफलता पाना चाहते हैं या उस सफलता को आप हासिल कर लेंगे। तो यहाँ पर इनर स्ट्रेंथ की आपको इसलिए ज़रूरत पड़ सकती है कि कुछ चीज़ें आपके जीवन में ख़त्म हो रही है, कोई रिश्ता हो सकता है या परिस्थितियाँ चाहे अनचाहे ये ख़त्म होंगी। तो अपने आप को इस निराशा से बाहर निकालने की ज़रूरत होगी, अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानने की ज़रूरत होगी। जब आप अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेंगे, तो यही चीज़ें आपको सफलता की तरफ ले जाएगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।